हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं करंट अफेयर घटना सार के कुछ बचे हुए टॉपिक्स थे उनकी। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आर्थिक घटनाक्रम को। ठीक है, तो मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार SDR मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं के भरांक को बढ़ा दिया है? तो ये डॉलर को बढ़ा दिया है 43.38% और युआन 12.28%। किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। किसने किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। विश्व बैंक 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो भारत है विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर। कितना है? तो $89 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो भारत बन गया है। मई 2022 में $100 बिलियन अमेरिकी वार्षिक राजस्व अर्जित करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी रिलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? तो NTPC ने किया है बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग 2 से 3 बार जल्दी से रिवीजन कर ले, परीक्षा में कोई भी प्रश्न आने की संभावना है। माइक्रो रत्न PSU रेलटेल ने 9 मई 2022 को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत कितने राज्यों के कुल कितने रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी? तो 22 राज्य हैं, 100 रेलवे स्टेशन है। हाल ही में सरकार ने वर्ष 2024-25 तक कुल कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करने की घोषणा की है? तो 33। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने अपनी किन 2 सॉफ्टवेयर कंपनियों के आपस में विलय होने की घोषणा की है? तो लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक और माइंडेट्री। एप्पल को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? तो सऊदी अरामको। ठीक है, एप्पल को पीछे छोड़ दिया है इसने और सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। हाल ही में कौन से 2 राज्य देश में GST पंजीकरण में शीर्ष 2 स्थानों पर रहे हैं? तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो है GST पंजीकरण में शीर्ष 2 स्थानों पर रहे हैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। किसने CII के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो CII के नए अध्यक्ष बन गए हैं संजीव बजाज। कौन बन गया है? संजीव बजाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर स्वामी डिंगरा को क्या नियुक्त किया गया? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बेंगलुरु स्थित किस न्यू बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ओपन को। ठीक है, ओपन को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में क्या नाम से स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया? तो वर्णिका नाम से। ठीक है, मैसूर में वर्णिका नाम से स्याही निर्माण का इकाई का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, किस देश ने हाल ही में घोषणा की वह अपने $51 अरब के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? तो अब श्रीलंका है जो $51 अरब के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है। विश्व व्यापार संगठन ने रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण वर्ष 2022 में अपने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% से घटाकर कितना कर दिया है? 3% कर दिया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहाँ पर हाल ही में CBD समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये तमिलनाडु में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अप्रैल 2022 को किस भारतीय कंपनी ने रूस के साथ अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है? टाटा स्टील ने रूस के साथ अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है। हाल ही में किस योजना को 4000
46,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 46,000 करोड़ के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया है। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, PMKSY। वह राज्य सरकार जिसने माझी वसुंधरा अभियान के समर्थन हेतु यूनिप के साथ समझौता किया है। तो यूनिप के साथ माझी वसुंधरा अभियान के समर्थन हेतु समझौता किया है महाराष्ट्र ने। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है RBI, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो नेक्सो ने किया है। नेक्सो ने पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा क्रॉप और PQMS नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा क्रॉप और PQMS नामक पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। राजीव कुमार की जगह किसे 25 अप्रैल 2022 को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सुमन के बेरी है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। और इसके अध्यक्ष कौन है, ये कमेंट करके आप लोग बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो अडानी बिल्मर लिमिटेड, ठीक है, अडानी बिल्मर लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में CBDT और CBIC के तहत कर एकत्र करने के लिए किस बैंक को अधिकृत किया गया है? तो ये धनलक्ष्मी को। कर एकत्र करने के लिए कौन सी बैंक को अधिकृत किया गया है? तो धनलक्ष्मी है। ये CBDC और CBIC के तहत की गई, ठीक है। किस भारतीय मूल के अमेरिकी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में शामिल किया गया? तो अरविंद कृष्णा को, ठीक है, किसे? अरविंद कृष्ण को क्या नियुक्त किया गया है, शामिल किया गया है किसमें? तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में, ठीक है। अपनी भारत यात्रा के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जो गुजरात के किस शहर में JCB प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया? तो बड़ोदरा में किया है, ठीक है। किसने किया है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुजरात के किस शहर में JBC प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया? तो बड़ोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारी चैनलिसिस 2021 क्रिप्टो करेंसी गेन बाय कंट्री में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 21वीं रैंक मिली है। अमेरिका की बिलिटी इलेक्ट्रॉनिक इंक द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीकल निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो तेलंगाना में की गई है। हाल ही में जारी हुरून रिपोर्ट 2022 के अनुसार 40 वर्ष से कम आयु के दुनिया भर के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? तो ये है मेटा के CEO मार्क जुगरबर्ग, ठीक है। FB का जो नाम चेंज हुआ है वो मेटा हो गया है, तो ये FB के जो CEO है इनका नाम है मार्क जुगरबर्ग। नेक्स्ट है, वही जनरल इंश्योरेंस कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला उद्योग आधारित डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम वैल्यूट, ठीक है, यानी कि VAULT लॉन्च किया है? तो ये HDFC एग्रो ने लॉन्च किया है। कौन सा एक राज्य है? फसल वर्ष 2021-22 जुलाई से जून में भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, ठीक है। तो सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है जुलाई से जून में उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश बन गया है भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य। कौन सा राज्य 2021-22 में भारत में फलों का शीर्ष उत्पादक बन गया है? तो फलों के लिए हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश और सब्जियों के लिए उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अप्रैल 2022 में किस बैंक को पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक साइलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है इंडसलैंड बैंक। कौन सी बैंक? इंडसलैंड बैंक। भारत सरकार द्वारा फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है, क्या रखा गया है? तो 328 मिलियन टन। खरीफ की जो फसलें हैं वो 163.15 मिलियन टन। रबी की जो फसलें हैं वो
164.85 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा किस बैंक पर 36 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आरबीआई 36 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। किस पर? आरबीआई द्वारा। टेस्ला के मालिक हैं एलन मस्क ने अप्रैल 2022 में सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो ये एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर में। ठीक है, 44 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन भारतीय उद्योगपति वॉरेन बफे को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो ये बन गए हैं भारत के गौतम अडानी। ठीक है, तो गौतम अडानी जो है ये 123.7 बिलियन डॉलर में भारत के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है ये 12 से 15 जून 2022 को कहाँ पर प्रस्तावित है? तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून को 2022 में प्रस्तावित है। कहाँ पे? तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा रामानुजम को नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज जो है नेस्कॉम का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्राडे ट्रेड में 19 लाख करोड़ के मार्केट वैल्यूएशन मार्क को हिट करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन गई है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई? ठीक है, तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में शुरू की गई। 27 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 में बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो दिसंबर 2024 तक। ठीक है, दिसंबर 2024 तक आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक कर दिया है, जो कि मार्च 2022 से बढ़ा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जो है ये डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। किसने? डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया ने। किस भारतीय बैंक ने हाल ही में प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के द्वारा भुगतान पर रोक लगा दी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है? रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जो भी भुगतान होता था उस पर रोक लगा दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना जो है 1 करोड़ से भी अधिक आबादी वाला भारत का शीर्ष राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापार वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य द जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है। तो कहाँ पे की है? तो ये मुंबई में की गई है। द जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की गई है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नाम से यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्शन लॉन्च किया है? तो यूपीआई 123 पे। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मार्च 2022 में हुई अपनी बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखते हुए किस नए देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को शामिल किया है। कौन सी कंपनी मार्च 2022 में बीआईएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है पेट्रो प्रोडक्ट्स तमिलनाडु की। बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? तो भारत ने। कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मार्च 2022 में
ऐपकाइन को सूचीबद्ध करने के वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है, तो जियोट्स बन गया है। ठीक है, कौन सा? जियोट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदारी के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। जारी मार्च 2022 में जारी IFR एशिया अवार्ड्स 2021 किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो एक्सिस बैंक को दिया गया है। केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डिजिटल को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का जो लक्ष्य है वो आपका ये है 2024 तक। संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम करने के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर कितने दिन करने की सिफारिश की है? तो पहले मनरेगा में आपका 100 दिन चलता था, टाइम काम करने का जो टाइम था, दिन थे, अभी आपका जो है 150 दिन हो गया है। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कितने रुपए के सबसे बड़े बैंक घोटाला मामले में ABG शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है? तो ये 22,842 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस संस्था द्वारा कृषि पारिस्थितिकी आधारित जीवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिए जो जीवा कार्यक्रम है ये आपका नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, नाबार्ड द्वारा। ठीक है, 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 में चालू कीमतों पर सकल मूल्य जो वर्धन है उसमें कृषि एवं संबद्ध जो क्षेत्र है इसमें योगदान कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 18.8% अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो 8 से 8.5% का वृद्धि का अनुमान है सकल घरेलू उत्पाद में। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा जो GDP का है वो कितना प्रतिशत है? तो राजकोषीय घाटा जो है आपका वो घट कर हो गया है 6.4%। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 में आयोजित एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग करके ई-पासपोर्ट भारत में किस वर्ष में जारी होने लगेंगे? तो ये आपका 2022-23 से जारी होने लगेंगे ई-पासपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी ONGC की प्रथम महिला चेयरपर्सन जो हैं ये जनवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अलका मित्तल को। ठीक है, अलका मित्तल जो है इन्हें चेयरपर्सन ONGC की प्रथम महिला चेयरपर्सन नियुक्त की गई हैं। 2022 में जारी डेलॉयट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 रैंकिंग में रिलायंस रिटेल जिस स्थान पर है वह है 56वां स्थान। कौन सा स्थान है? 56वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं इसी में एक नोट दिया गया है, इसी सूची में अमेरिका की जो वॉलमार्ट इंक शीर्ष पर है, उसके बाद अमेजन इंक का स्थान आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 16 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो नेशनल स्टार्टअप डे, 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने बीजिंग चीन स्थित किस संस्था के उपाध्यक्ष का पदभार जनवरी 2022 में ग्रहण किया है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB। ठीक है, AIIB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया है? तो HDFC बैंक को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुनी गई है HDFC बैंक। हाल ही में कौन सी महारत्न कंपनी गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को LPG सिलेंडर बुक करने के लिए वॉइस आधारित डिजिटल भुगतान, ठीक है, डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने की पहली कंपनी बनी? तो ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल ने हाल ही में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिलित के लिए भारत की पहली परियोजना कहाँ पर लॉन्च की है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग बैंक ने हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए वेस्ट टू
वेल्थ क्रिएशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये सुंदरबन पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। कहाँ पे? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल। हाल ही में पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है डाबर इंडिया। कौन सी? डाबर इंडिया बन गई है प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है डाबर इंडिया। हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा मिला है? तो ये चीन को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2022 में किसे अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो पियरे ओलिवियर गॉरिचस को। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है पियरे ओलिवियर गॉरिचस ने। ठीक है, जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है? तो गौतम अडानी को। हाल ही में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स ने यूएसए आधारित किस डीप टेक स्टार्टअप कंपनी ने में $15 मिलियन में 25% हिस्सेदारी खरीदी? तो ये टू प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया किस स्थान पर है? दुनिया में तीसरे स्थान पर है। भारत जो है वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में चौथे नए सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है? तो मिस्र। 3 अन्य सदस्य बांग्लादेश है, यूएसए है और यूरुग्वे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में कृषि एवं जल संसाधन के मामले में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों की जो घोषणा की गई है, इन आकांक्षी जिलों में पहले स्थान पर रहा तो ये रहे हैं मलकानगिरी ओडिशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरुन इंडिया द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों को कितनी प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है? तो 11% देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा हाल ही में भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश शुरू किया गया है? तो मालदीव ने। भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए गूगल निम्न में से किस कंपनी ने $1 बिलियन का निवेश किया है? तो एयरटेल ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को लॉन्च किया है? तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किया है। द डिस्कनेक्ट बिटवीन एप्सिन एंड इम्पैक्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में जो भारतीय कंपनियां हैं कौन से स्थान पर हैं? तो 5वें स्थान पर है। फरवरी 2022 में किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो केरल ने किया है। भारत ने किस देश के साथ फरवरी 2022 में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किया? तो फ्रांस के साथ। ध्यान रखें, फ्रांस के साथ। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की गई है? तो श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना आपकी त्रिपुरा राज्य की है। किस महिला को देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये है फाल्गुनी नायर। ठीक है, फाल्गुनी नायर जो है ये दुनिया की सबसे धनी महिला बन गई है, सेल्फ मेड महिला। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कौन से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना लागू की है? तो ये कब से? ठीक है, कब से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना केंद्र सरकार ने लागू की है? तो ये आपका 1 अप्रैल 2023 से। जारी अक्टूबर 2021 में जारी एडल गिव हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2021 में कौन सा स्थान पर रहा? तो अजीम प्रेम जी। ठीक है, अजीम प्रेम जी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में 3,681 करोड़ रुपए के परिव्यय से कहां पर भारत का पहला मेगा स्केल मालिक एनहाइड्राइड प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा स्थित पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरकारी व्यवसाय को समझने के लिए किस बैंक को अपने एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया है? तो बंधन बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
8 नवंबर को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021 में आपका गुजरात राज्य सबसे शीर्ष पर है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9 नवंबर 2021 को जारी पहले वैश्विक हैकाथॉन, ठीक है, तो हैकाथॉन हर्बिंजर 2021 की थीम क्या है? तो स्मार्ट डिजिटल पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई? तो दिल्ली सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। किस कंपनी ने राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु अपने ग्रीन टर्म लोन समझौते पर बैंक ऑफ इंडिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो NTPC REL ने। किस बैंक ने भारत सरकार को चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार के लिए $356.67 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की? तो ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021 में जारी दुनिया के 43 देशों के मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो है 40। वह ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी जिस पर हाल ही में RBI ने 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी हो गई है? तो 101वें स्थान पर, ठीक है। 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कॉर्पोरेट्स में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को किस संस्थान को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया? तो ये हो गया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये है आपकी तीसरी रैंकिंग है अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत की। हाल ही में किसे विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है साजन जिंदल को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो मछली बाजार ऐप है फिश वाले, इसे लॉन्च किया है असम मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज ने। किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में परिवर्तित कर दिया? तो मूडीज ने। हाल ही में दालचीनी की पहली संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य भारत का बन गया है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के लिए किस नए बाजार खंड को लॉन्च किया है? तो ग्रीन डे अहेड मार्केट। अक्टूबर 2021 में इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज क्लाइन DCX कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अमिताभ बच्चन को बनाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2021 को किस योजना की शुरुआत की है? तो कृषि उड़ान 2.0 योजना। कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत होने से कृषि उत्पादों एवं खाद्यान्न की जो बर्बादी कम होगी, और इस योजना के तहत जो घरेलू एयरलाइंस हैं इनके लिए नागर विमानन मंत्रालय लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल, नेविगेशन और लैंडिंग चार्ज पर पूरी छूट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल 2021 में अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है? तो 65% जो है दुनिया की आबादी मोबाइल जो फ़ोन है एंड्रॉयड उसका प्रयोग करती है, मोबाइल फ़ोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जहां की सेंट्रल बैंक ने 23 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो चीन ने ऐसा किया है। सितंबर 2021 में जारी एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार किस भारतीय बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी घोषित किया है? तो HDFC बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सितंबर 2021 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर दिल्ली के कश्मीर गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने। नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और
RMI इंडिया के सहयोग से शून्य अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान संबंधित है शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने LIC के IPO को मैनेज करने के लिए कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है? तो 10। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 1 सितंबर 2021 को किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पंकज त्रिपाठी को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 17 से 21 जनवरी 2022 को स्विट्जरलैंड के दावोस में संपन्न 52वीं जो वार्षिक बैठक है उसका विषय क्या था? तो वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया? तो कुशीनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय कंपनी जिसने 13 सितंबर 2021 को अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड लॉन्च किया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। विश्व बैंक ने 2018 से 2020 की रिपोर्ट में डेटा अनियमितताओं की समीक्षा के बाद अपनी किस वार्षिक रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा की? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को। पिछले दिनों जारी राबोबैंक की 2021 वैश्विक टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में भारत का अमूल जहां 18वें स्थान पर है, वहीं किस डेयरी कंपनी को शीर्ष स्थान मिला है? तो लैक्टालिस फ्रांस की। भारत सरकार ने निजी कंपनी की जो मुफ्त आवाजाही है इसके लिए भारत सीरीज फीचर हाल ही में पेश किया है। तो यह BH श्रृंखला जो है कितने वर्णों का कोड है? तो ये 10 वर्णों का कोड है। हाल ही में प्रदत्त EASE रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 में किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में NCDI एक्ट द्वारा शुरू की गई कृषि वस्तुओं की टोकरी में भारत का पहला जो क्षेत्रीय सूचकांक है वो क्या है? GUAREX। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा रिपोर्ट पिछले दिनों जारी सिर्फ सीरीज इंडेक्स 2021 में शामिल कुल 60 शहरों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो दिल्ली को 48वां स्थान और मुंबई को 50वां स्थान। कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो दूसरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 अगस्त 2021 को जारी नीति आयोग द्वारा विकसित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP की अनुमानित मुद्रीकरण क्षमता जो है वो है 6.2 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कहां पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में। ठीक है, किस राज्य में खादी ग्रामोद्योग आयोग और सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान में शुरू किया गया है प्रोजेक्ट बोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को हाल ही में प्राथमिकता प्राप्त देश क्षेत्र को उधार देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा MSMEs क्षेत्र के रूप में घोषित किया है? तो खुदरा और थोक व्यापार। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के उसके योगदान के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है कौशिक बसु को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम के शुरू किया है? तो ये किसने किया है? भूटान ने। SBI ने हाल ही में किस एक झील में चलने वाले हाउस बोट में फ्लोटिंग ATM खोला है? तो किसने कहाँ पे खोला है? तो डल झील श्रीनगर की है। तो इसमें एक फ्लोटिंग ATM खोला है। नेक्स्ट है, कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने अगस्त 2021 में किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए $300 मिलियन रुपए की ऋण की मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र की है। हाल ही में
कॉइनडेक्स किस देश का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न बना है? तो ये भारत का है। कौशल विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस वर्ष तक 6 लाख गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है? तो वर्ष 2025 तक। हाल ही में किस भारतीय तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ट के नाम से एक डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है? BPCL ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने चुने गए IT स्टार्टअप को 40 लाख रुपए तक सीड फंड उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो समृद्ध को। हाल ही में किस सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से पृथक कर किस मंत्रालय में शामिल कर दिया है? तो वित्त मंत्रालय में। केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई 2021 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 74% कर दिया है। हाल ही में किस कंपनी ने पल्स नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भू स्थानिक मंच लॉन्च किया है? तो फ़ोन पे। ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 2 सितंबर 2021 को किन देशों को नए सदस्य के रूप में जोड़ा है? तो UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश को। अंकताड़ की जो जेनेवा में 2 जुलाई 2021 को हुई 68वीं बोर्ड मीटिंग में किस विकासशील देश को विकसित देश की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया। वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी जिसे 16 जून 2021 को डेटा क्लाउड्स कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक। 27 जून 2021 को मनाया गया संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम दिवस का इस वर्ष का विषय क्या है? तो MSMEs एक समावेशी और सतत वसूली की कुंजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह संगठन जिसके साथ भारत ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 18 जून 2021 को $484 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो एशियन विकास बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा जून 2021 में जारी 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो ये आपका 51वें स्थान पर है, 51वें नंबर पर। व्यावसायिक पत्रिका है फोर्ब्स द्वारा जून 2021 में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में भारत की किस बैंक को लगातार दूसरी बार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित की गई है? तो DBS बैंक को। एयरटेल पेमेंट बैंक ने स्वर्ण में निवेश के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को मई 2021 में लॉन्च किया है? तो डिजी गोल्ड। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ने सहयोग से मई 2021 में कहां पर भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की शुरुआत की है? तो ये पुणे में की है। बात करने वाले हैं पुरस्कारों की। तो मई 2022 में किस देश की नर्स हैं अन्ना कबाले डूबा को दुनिया के सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार एस्टर गार्जियन ग्लोबल से सम्मानित किया गया? ठीक है, दुनिया का जो नर्सिंग का बेस्ट अवार्ड है ये है आपका एस्टर गार्जियन ग्लोबल, इससे इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये हैं, इनका नाम है नर्स अन्ना कबाले डूबा। ठीक है, तो ये कहाँ की हैं? तो ये केन्या राज्य की हैं, केन्या देश की हैं। फ्रांसीसी भाषा के हैं मर्सोल्ट कांट्रे एनक्वेटे उपन्यास के किस भाषा में अनुवाद को रोमन रोलैंड बुक प्राइज़ प्रदान किया गया? तो ये बंगाली में। वे 4 भारतीय जिन्हें फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार में सम्मानित किया गया है? तो ये है दिवंगत फ़ोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशान मट्टू और अमित दवे। 24 अप्रैल 2022 को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वर्ष 2021 के लिए
EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? फाल्गुनी नायर को। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मई 2022 में प्रतिष्ठित कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है, तो ये है अजय पीरामल समूखे। हाल ही में किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दिया गया, तो ये बीना मोदी को दिया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो ये भूषण कुमार को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किशोर कुमार दास को। हाल ही में किस प्रधानमंत्री को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो शिवराज सिंह चौहान, ये है मध्य प्रदेश के। हाल ही में भारतीय चैनल ने बेस्ट इन डेप्थ हिंदी सीरीज़ ENBA अवार्ड 2021 से जीता है, तो ये दूरदर्शन ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो डेविड एटनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बात करते हैं हिम तेंदुआ संरक्षणवादी भारतीय जिन्हें हाल ही में विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये है चारुदत्त मिश्रा। 56वें एवं 97वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये सम्मानित होने वाला जो साहित्यकार है वो है असमी साहित्यकार हैं पहले, जिन्हें नीलमणि फूकन, इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। दूसरा है कोकड़ साहित्यकार दामोदर मौजो, ये इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे वर्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है एम्बर ब्रेकिन। मार्च 2022 में दिए गए जो प्रतिष्ठित 94वें अकादमी पुरस्कार 2022 से ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो कोडा। हाल ही में किसे टाइम्स ऑफ इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो दीपिका पादुकोण को टाइम्स ऑफ इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वह देश जहां के पत्रकार व्लादिस्लाव येसीपेंको को पेन बार्बी फ्रीडम टू राइट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो ये है यूक्रेन की। किस राज्य के योजना विभाग में हाल ही में UN वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियन प्रोजेक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये है मेघालय। वह देश जहां के राष्ट्रपति को अप्रैल 2022 में जॉन F कनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति। भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वीं जो BD बिरला पुरस्कार है, इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को। हाल ही में किस संस्था को इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? तो प्रथम को। वह इंडियन डॉक्यूमेंट्री जिसे 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है। राइटिंग विथ फायर नमिता गोखले का वह अंग्रेजी उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। थिंग्स टू लिव बिहाइंड भारतीय मूल की वह ब्रिटिश लेखिका जिसे उनके बच्चों की किताब द क्रॉसिंग के लिए प्रतिष्ठित ब्रिटिश पुरस्कार कनेरगी मेडल से सम्मानित किया गया, तो यह है मंजीत मान। बॉलीवुड अभिनेत्री है पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 द्वारा टेलीविज़न सीरीज़ आर्या 2 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से। किसे? सुष्मिता सेन को। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रदत्त SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना को। भारतीय निर्देशक PS विनोद राज द्वारा निर्देशित वह तमिल फिल्म जिसे हाल ही में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये है कुझंगल। वह बॉलीवुड अदाकारी
वह बॉलीवुड अदाकारा जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये है हर्षाली मल्होत्रा। हाल ही में घोषित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से प्राप्त करने वाले जो 2 राज्य हैं वो हैं गुजरात और सिक्किम। इनको दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। किसे? गुजरात और सिक्किम को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लासगो में सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ड्रग ग्लासगो से सम्मानित होने वाला है भूटान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है 2021 लगातार तीसरे वर्ष किस प्रतिष्ठान को दिया गया? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल को दिया गया। वह देश जहां की पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को हाल ही में वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार दिया गया है? तो ये है बांग्लादेश की। असम सरकार ने हाल ही में देश के किस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है? तो रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार असम सरकार ने दिया है। बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने वाले देश के उल्लेखनीय कार्य के लिए किस संस्था को हाल ही में सिल्वर श्रेणी में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को दिया गया है। वह राज्य जिसे हाल ही में कला और शिल्प ग्राम संगठन को 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है केरल। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? शिंजो आबे हैं जापान के। हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्ट्री ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान किसे प्रदान किया गया? तो बिल गेट्स को दिया गया है। हिलाल पाकिस्तान बिल गेट्स को दिया गया है। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो शेरशाह को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा ABU पीस मीडिया अवार्ड 2021 से भारत की किन 2 संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया है? तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को। किस मोटर वाहन कंपनी को हाल ही में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? TVS मोटर को। वह दक्षिणी अफ्रीकी लेखक जिन्हें उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डेमन गलगुट को द प्रॉमिस के लिए दिया गया है बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP26 में अंडर 2 गठबंधन फॉर क्लाइमेट एक्शन में इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड जीतने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। वह फिल्म अभिनेता जिन्हें 25 अक्टूबर 2021 को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है रजनीकांत को 2021 में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, जबकि जो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। गर्मी और स्पर्श पर शोध के लिए किन 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को वर्ष 2021 के चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो चिकित्सा के लिए गर्मी और स्पर्श पर शोध के लिए दिया गया था डेविड जूलियस और एरदम पटापाउटियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यमन का वह मानवीय संगठन जिसे अक्टूबर 2021 में एंचर यानी कि ANCHR नॉन रिफ्यूजी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये है जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट येमनी। US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा अक्टूबर 2021 में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? शिव नाडर है ये एवं मल्लिका श्रीनिवासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है अफ्रीकी मूल के इंग्लैंड के अब्दुल रज्जाक गुरना को नोबेल पुरस्कार दिया गया है साहित्य का। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार किन्हें
प्रदान किया गया? तो मारिया रेशा फिलीपाइंस की है, दमित्री मुराटोव रूस की है। ठीक है, दो हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया उनके प्रयासों के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। ठीक है, तो मारिया रेशा है, ये फिलीपींस से हैं, दमित्री मुराटोव है, ये है रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रम अर्थशास्त्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किन्हें वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की आधी राशि देने की घोषणा की गई? तो डेविड कार्ड हैं, ये अमेरिका के। अक्टूबर 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड मिला है? तो ये है सिक्किम के। हाल ही में किस भारतीय संस्थान को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है NIOS। सितंबर 2021 में पहले सप्ताह में किस मैक्सिकन फोटोग्राफर को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है एलेजांद्रो प्रीतो। बांग्लादेश की वह वैक्सीन वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया? डॉक्टर फिरदौसी कादरी। जुलाई 2021 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। 2021 में संपन्न 74वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय लघु फिल्म को गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। निर्देशक है पायल कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौशिक बसु को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह भारतीय जीव विज्ञानी जिन्हें लुप्त प्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर वापस लाने के लिए सितंबर 2021 में बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया शैलेंद्र सिंह को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के पणजी के पास स्थित INS हंसा बेस पर आयोजित एक समारोह में हाल ही में किस सैन्य इकाई को प्रेसिडेंस कलर सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह है भारतीय नौसेना उड्डयन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन इकोनोमेट्रिक है। ठीक है, तो ये है सोसाइटी द्वारा हाल ही में किन दो अर्थशास्त्रियों को प्रोफेसर CRR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार से प्रदान किया गया? तो ये है जगदीश भगवती एवं श्री C रंगराजन। ठीक है, जाने माने भारतीय पत्रकार है जिन्हें हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, P साईनाथ हैं ये। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन द्वारा प्रदत्त 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? राजस्थान के फिमिलियन फॉरेस्ट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में आयोजित न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित शॉर्ट फिल्म है हैप्पी बर्थडे के लिए किस भारतीय अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है अनुपम खेर। वह भारतीय संस्था जिसे मई 2021 में ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, UK स्थित विटली इंड फॉर नेचर द्वारा प्रदत्त ग्रीन ऑस्कर द्वारा जाने वाला विटली अवार्ड 2021 से हाल ही में किस भारतीय को दिया गया है? तो ये दिया गया है नुकू फेम पर्यावरणविद हैं ये नागालैंड के, इनको दिया गया है ग्रीन ऑस्कर कहा जाने वाला विटली अवार्ड 2021। ठीक है, फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं डेविड ड्यूब को उनके किस उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इन्हें दिया गया है एट नाइट ऑल ब्लड क्राइसिस के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 का। ठीक है, किसे? डेविड ड्यूब को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ बात करने वाले हैं खेल पुरस्कारों की। खेल से संबंधित प्रश्नों को भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, इस्तांबुल में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी है? ये है निकहत जरीन तेलंगाना की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न पुरुषों की प्रतिष्ठित बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप में के फाइनल में 14वीं बार की विजेता टीम इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित कर किस देश ने पहली बार यह खिताब जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न महिलाओं के प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट है उबेर कप का जो खिताब है ये दक्षिण कोरिया ने किस देश को पराजित कर जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने चीन को पराजित कर जीता है। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 17 मई 2022 को किन दो खिलाड़ियों को आरसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो एबी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका के, क्रिस गेल हैं वेस्ट इंडीज़ के। किस क्रिकेटर को धमकी देने व डराने के मामले में पत्रकार बोरिया मजूमदार को बीसीसीआई ने 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो रिद्धिमान साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा मई 2022 में जारी हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 सूची में सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीट बन गया है लियोनेल मेसी। भारत की पुरुष फुटबॉल टीम ने 73 वर्ष के इतिहास में पहली बार 15 मई 2022 को बैंकॉक में संपन्न किस प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीतकर इतिहास रचा है? तो थॉमस कप 2022। वह पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जिनकी कार दुर्घटना में 14 मई 2022 को 46 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। तो ये हैं एंड्रयू साइमंड्स, ठीक है, एंड्रयू साइमंड्स की। बेंगलुरु में 3 मई 2022 को संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में। विजडन अल्मैक, ठीक है, विजडन अल्मनैक द्वारा जारी 2022 के किस वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल 2 भारतीय क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह? किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में प्रसिद्ध क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कर्नाटक। किस वर्ष 2022 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो मैक्स वेस्टरपेन को, ठीक है। वह भारतीय निशानेबाज जिसे मई 2022 में आयोजित 24वें डेफ ओलंपिक्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स में स्वर्ण पदक जीता। तो धनुष श्रीकांत। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट 12 से 13 अप्रैल 2022 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जमशेदपुर झारखंड में। अप्रैल 2022 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? तो भारत को। किस देश ने सितंबर 2022 में प्रस्तावित एशियाई खेल 2022 को बढ़ते कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? तो हांगझोउ, चीन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों के स्कूलों में मोबाइल स्कूल हॉकी क्लब पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो ये ओडिशा ने की है। भारत का वह दिव्यांग धावक जिससे दुबई में आयोजित 2022 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में 23 मार्च 2022 को भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? तो प्रणव प्रशांत देसाई। अप्रैल 2022 में 2026 में होने वाले 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी है किसे सौंपी गई है? ऑस्ट्रेलिया को। हाल में वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम ने किस ऑलराउंडर के खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किरोन पोलार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में किस भारतीय ओलंपिक को डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के कारण एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया? तो कमलजीत कौर हैं चक्का फेंक में। हाल ही में किसे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभंकर घोषित किया गया? तो यह है धाकड़। हाल ही में किस 18 वर्षीय महिला क्रिकेटर को बीसीसीआई इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो शेफाली वर्मा है भारत की। वह ओलंपिक रजत पदक जिन्हें विजेता भारोत्तोलक जिसे मार्च 2022 में बीसीसीआई
इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022-21 से सम्मानित किया गया है? तो मीराबाई चानू विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने 23 मार्च 2022 को 25 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये कर दिया है ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बने देवेन झझरिया। 4 मार्च 2022 से शुरू हुए आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने किस देश में के खिलाड़ियों पर 22 शीतकालीन पैरालंपिक में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस और बेलारूस ने। एमपीएल की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम WGM प्राप्त कर भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई प्रियंका नुटक्की। ठीक है। श्रीलंका के साथ खेली गई टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला में कौन सा भारतीय गेंदबाज कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाला अनिल कुंबले के बाद दूसरा भारतीय गेंदबाज बन गया? तो ये बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। न्यूजीलैंड में आयोजित 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेते हुए 6 क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज भारत की। आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी टीम देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न उद्यम बनी? चेन्नई सुपर किंग्स। कहा कि सरकार ने भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किया है मालदीव की सरकार ने। न्यूजीलैंड में संपन्न आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 से किस भारतीय महिला गेंदबाज ने विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो झूलन गोस्वामी ने। जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये है भारत। मार्च 2022 में स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड से प्रदान किए गए, जिसमें किस पुरुष और महिला टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं को स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू को। चीन के बीजिंग में संपन्न शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है? तो नॉर्वे है। किस फ्रेंचाइजी टीम द्वारा हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीत लिया है? तो दबंग दिल्ली ने। बिहार की वह क्रिकेटर जो रणजी ट्रॉफी ग्रुप में मैच में हाल ही में मिजोरम के विरुद्ध अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण मैच में 13 शतक लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाया है? तो ये है शाकिबुल गनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय क्रिकेटर जिसे डिश टीवी इंडिया ने फरवरी 2022 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ऋषभ पंत को। विराट कोहली और न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ते हुए फरवरी 2022 में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो बन गए हैं रोहित शर्मा। भारत के 16 वर्षीय वह ग्रैंड मास्टर जिन्होंने हाल ही में 5 बार के विश्व चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को एक मैच में पराजित कर सबको चौंका दिया है? तो ये है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। हाल ही में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी स्थापित की है? तो ये की है स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो ये किशनगंज दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 24 जनवरी 2022 को घोषित अपने पुरस्कारों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे प्रदान की गई है? शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के। वैश्विक फार्मा ल्यूपिन लिमिटेड ने हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है MC मैरी कॉम को। किस प्रसिद्ध गोल्फर को मार्च 2022 में वर्ल्ड हॉल ऑफ फेमस में शामिल किया गया है? टाइगर वुड्स, अमेरिका में। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 से 20 फरवरी 2022 में कहाँ किया गया है? तो बीजिंग, चीन में। फरवरी 2022 में आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड क्रिकेट विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में किस देश की टीम को पराजित किया है? तो ये इंग्लैंड की है। अमेरिका के विरुद्ध मार्च 2022 में खेले गए टेस्ट मैच की एक पारी में 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर किसने कपिल देव 30 गेंदों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ऋषभ पंत ने।
वह भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी जिन्हें आईसीसी ने 24 जनवरी 2022 को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के राचेल हेहोई फ्लिंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राचेल हेहोई फ्लिंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है स्मृति मंधाना को। वह महिला क्रिकेटर जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5 जनवरी 2022 को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो शेफाली वर्मा को। हाल ही में किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा ने ऐसा किया है। फरवरी 2022 में कौन सी टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो भारत बन गया है। राष्ट्रीय स्तर की किस निशानेबाज महिला खिलाड़ी को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो ये आरुषि वर्मा को। 12 से 23 मार्च 2022 को के बीच 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 कहाँ पे आयोजित होंगे? तो वियतनाम में। जनवरी 2022 में कौन भारत का 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? तो भारत सुब्रमण्यम। हाल ही में गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर 2022 के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फिल्म अभिनेता है ऋतिक रोशन को। हाल ही में कौन सी कंपनी 2022-23 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग की टाइटल स्पॉन्सर होगी? तो टाटा होगी। तीसरा एशियन यूथ गेम्स 2021 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ पर प्रस्तावित है? तो सांताओ चीन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई युवा पैरा खेल 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी किसे सौंपी गई है? ताशकंद उज्बेकिस्तान को। यूएई के दुबई में फरवरी 2022 में आखिरी सप्ताह में संपन्न पैरा तीरंदाजी विश्व कप 2022 में रजत पदक जीतने वाली जो भारत की पहली महिला बन गई है वो बन गई हैं पैरा आर्चर बनी है पूजा जातयान। नेक्स्ट है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से किस एकमात्र खिलाड़ी ने हिस्सा लिया है? तो आरिफ मोहम्मद खान अल्पाइन स्कीइंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में 14 नवंबर 2021 में संपन्न 7वें ICC T20 विश्व कप का जो खिताब है किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। पुरुष को फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली बार किसे महिला कोच के रूप में, पुरुषों की जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट है उसमें पहली बार महिला कोच के रूप में कौन नियुक्त किया गया? तो सारा टेलर को। वह महिला क्रिकेटर जिसे वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया, तो मिताली राज को। नवंबर 2021 में भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी बन गए मित्राब गुहा कोलकाता के। गेम्स 24x7 फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म मई 11 सर्किल ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को नवंबर 2021 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो मोहम्मद सिराज को। भारत में होने वाले 2022 अंडर 17 महिला फुटबॉल के विश्व कप के शुभंकर का हाल ही में अनावरण किया गया जिसका नाम है इभा एक एशियाई शेरनी है जो महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करती है। अक्टूबर 2021 में किस भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया? तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने ऐसा किया है। जर्मन स्पोर्ट्स बियर ब्रांड एडिडास ने अक्टूबर 2002 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को महिला खेलों के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो दीपिका पादुकोण को। अक्टूबर 2021 में किन दो भारतीय क्रिकेटरों को इंग्लैंड के मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्य बनाया गया है? तो ये हरभजन सिंह जावागल श्रीनाथ हैं। सितंबर 2021 में किस पूर्व ओलंपिक निशानेबाज को एशिया ओलंपिक परिषद का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह है राणा रणधीर सिंह। वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइप्रिस ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना एथलीट इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये विराट कोहली को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आगामी 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीमों महिला और पुरुष को प्रायोजित करने के लिए घोषणा की है? तो ये है ओडिशा की। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी ने 21 वर्षों बाद
बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर अगस्त 2021 में किस नए क्लब के साथ अनुबंध किया है? पेरिस सेंट जर्मेन। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में सर्वाधिक 7 पदक 4 स्वर्ण और 30 कांस्य जीतने वाली खिलाड़ी बन गई ऑस्ट्रेलिया की एम्मा मैक्यूअन तैराकी में। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को हाल ही में खेल उत्पाद बनाने वाली कंपनी एडिडास ने अपने किस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्टे इन प्ले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की आयोजित 78वीं वार्षिक आम बैठक में किन देशों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को। टोक्यो पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में स्वर्ण तथा 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन HS1 स्पर्धा में कांस्य सहित 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है अवनी लेखरा शूटिंग में। महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल द्वारा तथा क्रिकेटर स्मृति मंधाना को किस बैंक ने 5 सितंबर 2021 को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। टोक्यो ओलंपिक 2000 नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल 111 करने का विश्व रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का कुल 7 पदक, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 4 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो 48वें। टोक्यो ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक 5, तो ये रहा भारत कुल 48वें नंबर पर रहा। टोक्यो ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीतने वाली जो खिलाड़ी बने हैं वो है अमेरिकी तैराक कैलेब ड्रेसल। 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 को आयोजित टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य जीतकर पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो 24वें स्थान पर रहा। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक में 24वें स्थान पर रहा और जो हमारा टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें 48वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2022 में चीन में संपन्न शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य था टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के एजेस बाउल स्टेडियम में खेला गया पहला आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारत को 8 विकेट से पराजित कर किस देश ने जीत लिया? तो न्यूजीलैंड ने जीत लिया। टोक्यो ओलंपिक ने हिस्सा लेने वाले जो दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट हैं ये हैं वेस्ट लिफ्टर लॉरेल हर्बर्ट, न्यूजीलैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने मई 2021 में हॉकी इंडिया को देश में खेल में वृद्धि और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो एटीएल ग्लिचच अवार्ड से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का इस वर्ष का थीम क्या रहेगा? तो स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विथ द #हैशटैग ओलंपिक डे विदाउट ऑन 23 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पूर्व महिला भारोत्तोलक को दिल्ली में स्थित भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय प्रथम कुलपति के रूप में नियुक्त किया है? तो कर्णम महेश्वरी को। टोक्यो ओलंपिक के कुश्ती मैचों में एम्पायरिंग करने वाले पहले भारतीय बने हैं अशोक कुमार। हाल ही में चर्चित स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुरस्कार जो है पुस्तक किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर द्वारा लिखी गई? तो रवि शास्त्री द्वारा लिखी गई है। वह महिला जिसे 21 जून 2021 में फुटबॉल एसोसिएशन से इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई तो डेवी डेविड। आई लीग की टीम रियल कश्मीर FC के कोच के जिन्हें जम्मू कश्मीर में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन भारत के रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जून 2021 में ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित किया गया। तो डेविड अलेक्जेंडर रॉबर्टसन है। 1946 से 1970 के बीच भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाले वह क्रिकेटर जिन्हें
हाल ही में 9 अन्य क्रिकेटरों के साथ आईसीसी के हॉल ऑफ फेम सूची में शामिल किया गया। तो ये है वीनू माकड़। कौन है? वीनू माकड़। तो यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।